चैप्टर नंबर 6 लेवेंसन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ह्यूमन माइक्रोबायोम। ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास होता है क्या, जो ओबेसिटी होती है ना, तो क्या कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ऐसा है, कोई नॉर्मल फ्लोरा ऐसा है जो कि ओबेसिटी को अफेक्ट करता है। फिर हम कहते हैं कि क्या टूथब्रश करने या ना करने से लंग के इन्फेक्शन पे कोई इफेक्ट होता ही नहीं होता। और हम इसमें कुछ निमोनिक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं स्टूडेंट्स को। और उसके बाद हम तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबायोम के हवाले से कि माइक्रोबायोम क्या होता है। तो देखिए, जितने भी हमारे पास जो क्या कहते हैं, जितने भी जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक्सेप्ट वायरसेस एंड फंजाई, तो जितने भी वो है प्लस वायरसेस उसको सॉरी बैक्टीरिया जितने भी है और जो नॉर्मली है जो कि आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इन सब को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड माइक्रोबायोम। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोम कहते हैं। अब ये माइक्रोबायोम हमारे पास हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है और दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फ्लोरा एंड माइक्रोबायोम? तो याद रखिएगा कि नॉर्मल फ्लोरा और माइक्रोबायोम एक ही चीज है, लेकिन हिस्टोरिकली इसको माइक्रोबायोम कहा जाता था। सो दिस इज अ लिटिल प्रिमिटिव नेम, ये एक प्रिमिटिव नेम है, जबकि जो माइक्रोबायोम है दिस इज द मोर डिसेंट नेम, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइक्रोबायोम। फिर बुक में एक बार बात इन्होंने और भी कह दी है, एंड दैट इज कि माइक्रोबायोम में हमारे पास ऑल जेनेटिक मटेरियल भी आ जाते हैं। क्या मतलब? किसकी जेनेटिक मटेरियल? तो जो बैक्टीरिया हमने कहा, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द माइक्रोबायोम। दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है जी, इसी का। अच्छा, अभी हम नीचे आते हैं तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोबायोम एंड कैरियर स्टेट। तो याद रखिएगा कि जो कैरियर स्टेट होता है, हम कहते हैं कि इट इज दैट the term carrier implies that an individual has become colonized with a potential number of microorganisms and therefore can be source of infection for others, ठीक है। अब कैरियर स्टेट में ये होता है कि उसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज्ड है, यानी कि वहां पे उसने डिवाइड किया है एंड बहुत ज्यादा चीजें, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म में कोई डिसऑर्डर काज नहीं करेगा। वो जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो जो ह्यूमन या कोई भी होगा, वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, ठीक है, वो एसिम्प्टोमेटिक है। लेकिन अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो इसी से दूसरे में चले जाते हैं, सो इट माइट कॉज डिसऑर्डर इन अदर ऑर्गेनिज्म, जबकि माइक्रोबायोम में तो ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल फ्लोरा है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले चैप्टर में हमारे पास एक नाम है, दैट इज कोलोनाइजेशन। हम कोलोनाइजेशन इस चीज को कहते हैं कि ऑल दोज ऑर्गेनिज्म या द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नीदर द पार्ट ऑफ द माइक्रोबायोम, जो कि माइक्रोबायोम के भी पार्ट नहीं है, और वो नीदर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, ये भी है। एंड आल्सो हम कहते हैं कि विच विल नॉट कॉज एनी सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स इन अ पेशेंट्स। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में होंगे, इनको हम कहेंगे कोलोनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कैरियर स्टेट भी एक टाइप का आप कह सकते हैं कि उसी में आ जाता है कि खुद तो उस ऑर्गेनिज्म में कोई सिम्टम्स काज नहीं करेगा, लेकिन दूसरों में जब वो ट्रांसफर होगा तो इट माइट काज डिसऑर्डर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑन अदर साइड्स। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जी। देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास नॉर्मल फ्लोरा है और वो जीआईटी में है। कहाँ है? जीआईटी में है। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया आपने उधर से हटाई किसी और जगह पे ला दी, तो क्या वो कोई खास प्रॉब्लम काज करेगा? यस और नॉट? यस, इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। मिसाल ले लेता हूं। मिसाल इसकी है जी इकोलाई, ठीक है। इकोलाई हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो कि कोलॉन में होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई डिफिशियंसी, कोई डिसऑर्डर, सॉरी डिफिशियंसी नहीं, डिसऑर्डर काज नहीं करेगा। लेकिन अगर इस इकोलाई को ना हम डाल दें जी कहाँ पे? यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है। सो इट विल कॉज यूटीआई, इट विल कॉज यूटीआई, ठीक है। मैं इसी साइड पे जरा इसको लिख लेता हूँ, ये वाला जो साइड है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास ये काज करेगा, इकोलाई इज इक्वल टू यूटीआई। इसके अलावा हमारे पास है बैक्टीरियोइडिस फ्रेजाइलस, ठीक है। तो जो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजाइलस होता है वो भी जीआईटी का नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन यहां पे आपने इक्वेशन याद रखना है, वो ये कि जब हम ई कोलाई, ठीक है, प्लस बैक्टीरियोइडिस फ्रेजाइलस, ठीक है, फ्रेजाइलस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड पेरोटिनाइटिस। तो देखें, अब ये जो दो बैक्टीरिया थे ना, ये तो जीआईटी में नॉर्मल है, लेकिन जब आपने उसको पेरिटोनियम में डाला, जीआईटी ट्रैक्ट में,
तो उसमें उसने इन्फ्लेमेशन कॉज की पेरिटोनियम का, दिस इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। एक और कंसेप्ट जो कि चूंकि राइटिंग में थोड़ा सा वो हो गया, दैट इज कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। ठीक है जी, व्हाट इज कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस? तो देखते हैं कि जो नॉर्मल फ्लोरा होता है बैक्टीरिया का, अगर फॉर एग्जांपल जीआई ट्रैक्ट में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, तो उसने तो उसके साथ अपने आप को एडहियर किया है ना, उसी ट्रैक्ट के साथ। तो जब उसने वहां पे अपने आप को एडहियर किया है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आएगा तो उस साइड पे कैसे लगेगा, क्योंकि उसने तो उसको एडहियर किया है अपने आप को। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम कहते हैं कि द नॉर्मल फ्लोरा का फायदा है। और वो फायदा क्या है कि द एबिलिटी ऑफ नॉर्मल फ्लोरा टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन। अब पैथोजन तो उसमें आ नहीं सकता, तो देखिए उसने रेजिस्टेंस शो की नॉर्मल फ्लोरा ने, किस चीज को? कोलोनाइजेशन या ग्रोथ ऑफ द अदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। तो इसको, इस वजह से इसको हम कहते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट पे क्लियर होगा। मैं जितनी भी जो चीजें बता रहा हूं इसका मैं लिख तो नहीं रहा, लेकिन अगर आप बुक देखोगे तो सारी चीजें बुक में है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं। सो डजंट नीड टू राइट एवरीथिंग। ठीक है, मेरे टीचिंग का तरीका यही है। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉर्मल फ्लोरा का क्या है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो नॉर्मल फ्लोरा है, ये डाइट पे भी इसका इफेक्ट है, डाइट पे इसका इफेक्ट है। एंड सेकेंडली एंटीबायोटिक पे तो इसका होगा, ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन डाइट पे इसका कैसे इफेक्ट है? अब फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है और उसने जो फाइब्रस फूड्स है ना वो खत्म कर दी, वो खाना काफी दिनों के लिए छोड़ ली, तो जो नॉर्मल फ्लोरा आपकी जीआई ट्रैक्ट में है वो क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसने फाइब्रस फूड से अपनी ग़िज़ा लेना था, अपना फूड ले लेना था, लेकिन अब आप वो फाइब्रस फूड नहीं खा रहे, सो अब वो कोई नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एंटीबायोटिक का यही है कि फॉर एग्जांपल आपने एंटीबायोटिक खा ली, ठीक है, तो वो ये करता है कि वो जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको क्या करता है? नॉर्मल फ्लोरा को एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय करता है। तो देखिए, डाइट का भी इन्फ्लुएंस आ गया, एंटीबायोटिक का भी आ गया नॉर्मल फ्लोरा पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, एंड एग्जांपल इज सूडोमेम्ब्रेनस डिजीज। ठीक है जी, सूडोमेम्ब्रेनस डिजीज है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप खा जाते हो जी कोई एंटीबायोटिक, ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो नॉर्मल फ्लोरा है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके बॉडी का जो नॉर्मल फ्लोरा है ना, एंटीबायोटिक क्या कर देता है कि वो नॉर्मल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस तरह हमने ऊपर कहा। तो जब वो उसको डिस्ट्रॉय करे ना, तो फिर आगे क्या हो जाता है? आगे फिर ये होता है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है एंड दैट इज डिफिसाइल। मैं लिख लूंगा डिफिसाइल, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। ठीक है जी, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। तो अब ये बैक्टीरिया हमारे पास ग्रो करना शुरू कर जाता है, कॉज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस डिजीज। ठीक है, इसके साथ कोलाइटिस भी है। तो देखिए कोलाइटिस काज हो गया। अब आप कहेंगे कि जो आम हम कोलाइटिस कहते हैं उससे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उसमें जो हमारे पास होता है ना, वो कोई बैक्टीरिया आ जाता है और अपना इन्फेक्शन काज कर जाता है। इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं आया, आपने एंटीबायोटिक खाई, दूसरे बैक्टीरिया ने ग्रोथ शुरू किया। कौन से बैक्टीरिया ने? क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल ने, एंड दिस विल कॉज द सूडोमेम्ब्रेनस डिजीज। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल फ्लोरा होता है तो वो कहाँ कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइन से। ठीक है, इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं, असल में ये इंटेस्टाइन नहीं है, ये जीआई ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट। तो उसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले जी स्टमक से। स्टमक, तो अगर हम देखें तो स्टमक में हमारे पास बहुत लिटिल नॉर्मल फ्लोरा होता है, इसलिए कि वहां पे पीएच जो है वो क्या होता है? इंतहाई कम होता है, कि जिसमें कोई फ्लोरा, कोई बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाता। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्लोरा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कौन सा होता है? तो 3 होते हैं, आपने इनको याद रखना है इन तीनों को। तो उसमें पहला हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है जी, दूसरा है लैक्टोबैसिलाई, थर्ड वन है यीस्ट्स। ठीक हो गया ना? मैं कहता हूँ ये चीज थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ और दूसरा वीडियो बनाता हूँ, और उसी को फिर आपने इसके आगे कंटिन्यू करना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें मैं फिर डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया जी?